बोकारो विधानसभा से कांग्रेस सह इंडी प्रत्याशी श्वेता सिंह ने नामांकन किया। बोकारो विधानसभा क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांढा के समक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्वेता सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले श्वेता सिंह भारी समर्थकों और दलबल के साथ नामांकन करने के लिए चास एसडीओ कार्यालय पहुंचे, जहां समर्थक गेट के बाहर इंतजार करते रहे। वहीं श्वेता सिंह अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंचे, जहां इंडी गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्वेता सिंह ने कहा कि जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार के चुनाव में जो हार हुई वह काफ़ी कम मार्जिन से थी, लेकिन उन कमियों को दूर करते हुए इस बार जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर पिछले 5 साल जनता के बीच रही हूं, ऐसे में जनता भी इस बार बोकारो विधानसभा में बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी इस बार भारी मतों से बोकारो विधानसभा से जीत दर्ज करने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी को टिकट की घोषणा करने में देर नहीं हुई है। कई सारे उम्मीदवार लाइन में थे, ऐसे में पार्टी को समय लगा, लेकिन हम लोग देर आए दुरुस्त आए और चुनाव भी जीतेंगे। वहीं इरफान अंसारी के मामले पर बोलते हुए कहा कि इरफान अंसारी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने भाजपा पर जमकर बरसते हुए कहा कि भाजपा सीता सोरेन जी को अपने पार्टी में ले जाकर अपमान करने का काम कर रही है, लेकिन इस तरह की उनकी राजनीति काम नहीं आएगी। नहीं हुई है। अच्छा फैसला लेने में देर होता है, विलम्ब होता है और बहुत अच्छा फैसला था। आज धनतेरस के दिन हम लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम लोग सब लोग तैयार हैं और 20 दिन में जो भी हमारी 5 साल का जो हमारा मेहनत है वो आपको क्षेत्र में दिखने के लिए मिलेगा। और ये 20 दिनों में आप देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग सारे लोग मिल करके बोकारो के लोग चुनाव लड़ेंगे। ये पूरा बोकारो का परिवार जो है वो चुनाव लड़ रहा है, ये अकेली श्वेता नहीं लड़ रही है। बिल्कुल। इस बार क्या रहेगा? पिछली बार मेरा पहला तजुर्बा था, निश्चित ही कुछ कमियां थी मुझ में और मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल मेरा रहा है, एक विपक्ष के तौर पे और एक जनसेवक के तौर पे लोगों के बीच में रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है और इस बार पूरे तजुर्बे के साथ बोकारो की ये बेटी लड़ाई करने के लिए मैदान में तैयार है। विधायक बोल रहे हैं कि उनके सामने कोई कांग्रेस प्रत्याशी टिकेगा ही। बिल्कुल, एकदम उनका मैंने तो कहा अभी थोड़ी देर पहले, भाई साहब का तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही हम लोग को बहुत पसंद आया। उनका यही अंदाज तो निराला है ना। तो खैर, यहाँ के बोकारो के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, मेरा बोलना ज़्यादा उचित नहीं होगा। बोकारो के लोग देख रहे हैं और ये हम लोग अब चुनाव में उनको बताएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप? देखिए, हमारे बोकारो में बहुत सारी समस्याएं हैं। पूरा विधानसभा है, 588 बूथ का है और लाखों वोटर्स हैं। हर पार्ट जो है पूरा, पंचायत अलग है, सेक्टर अलग है, चास निगम अलग है, विस्थापित अलग है, आपको जो अतिक्रमण क्षेत्र है मराफरी वो अलग है। सारी समस्याएं अलग अलग हैं। इन सारी समस्याओं को हमने जिया है इतने सालों से, तो वो हमारे इस बेटी के अंदर सीने में है और उसको हम लोग जीतने के बाद पूरा मुकम्मल प्रयास हम लोग करेंगे कि हम सारी समस्याओं से बोकारो को निजात दिला पाएँ। और जो बोकारो हमारा बौद्धिक नगरी है कहा जाता था, अब नहीं, अभी धूमिल हो रहा है वो छवि हमारे बोकारो का। तो निश्चित ही हम लोग सब मिल करके बोकारो का जो बौद्धिक नगरी का जो छवि था उसको वापस हम लोग लेकर के आएंगे। बहुत अस्वस्थ हूँ मैं, मेरा पूरा बोकारो का परिवार अभी भी आप बाहर देख रहे होंगे। और कल देखिए, ये सौभाग्य की बात मैं कहूँगी कि कल सिंबल लेने में मुझको आने में 2 ढाई 3 रात बज गए थे, लेकिन लोगों की कमी नहीं थी कहीं पर भी। तो लोग तैयार हैं, लोगों का आशीर्वाद है और मुझको क्या चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, बिल्कुल बदलाव होगा और इस बार कांग्रेस पार्टी की झोली में ये पूरा बोकारो जो है ये विश्वास उनको देने का हम लोग काम करेंगे। जो चुनाव आयोग ने समय सीमा रखी है, उस अगर समय सीमा के अंदर नामांकन हो रहा है तो उसको देर नहीं कहा जाएगा। और निश्चित रूप से बोकारो धनबाद दोनों जगहों पे बहुत सारे लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, तो चयन प्रक्रिया में निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में विचार किया गया, सभी नेताओं के बारे में विचार किया गया और उसके उपरांत ये तय हुआ कि हमारी उम्मीदवार बोकारो में श्वेता सिंह होंगी और धनबाद में अजय दुबे होंगे। तो हम समझते हैं इसमें कहीं कोई देरी की बात नहीं है और देर आए, अगर आपके शब्दों में कहा जाए तो दुरुस्त आए। कि वीडियो जो सामने आया है उसको अगर किसी ने देखा है, समझा है, तो समझ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से
हमारे मित्र दुर्गा सोरेन जी की पत्नी हमारी भाभी सीता सोरेन जी को ले जा करके अपनी पार्टी में अपमानित करने का काम कर रही है। कहीं उन्होंने नहीं कहा है सीता जी के लिए, उन्होंने एक जनरल कहा है जो उनके भी प्रवक्ता बोलते रहते हैं, सभी रिजेक्टेड लोग जो पार्टी दल बदल करते हैं उस संदर्भ में उन्होंने कहा है। इसका मतलब कतई उनके संदर्भ में हो ये जरूरी नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिसगाइड करा करके, उनसे ट्वीट करा करके और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। नफरत फैलाना इनका काम है। तो हम समझते हैं जो आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, वो हम खोल के रहेंगे।